जय श्री राम दोस्तों। आपके कर्म ही आपकी पहचान है, वरना इस दुनिया में लाखों नामों के लाखों इंसान हैं। मैं तुम्हें एक कहानी की ओर ले चलता हूँ। ये प्रसिद्ध जादूगर था, वो तरह तरह के जादू दिखाता था और वहाँ के राजा साहब ने भी उसकी तारीफें सुनी कि एक जादूगर है हमारे राज्य में। उन्होंने अपने मंत्री से बोला कि मंत्री, उस जादूगर को बुलाओ, हमें उसका प्रसिद्ध जादू देखना है। जादूगर को खबर पहुंचाई मंत्री ने। जादूगर वहां पर गया। जादूगर ने सोचा कि आज तो बड़ी इनाम पाने का मौका है। राजा साहब ने खुद बुलाया है, बड़ी इनाम पाने का मौका है, बड़ा तोहफा मिलेगा। जादूगर राज्य में गए, दरबार में बुलाया राजा साहब ने। दरबार सजा था जादू देखने के लिए। उसने ओवर कॉन्फिडेंस में आके राजा साहब का मुकुट ही गायब कर दिया। राजा साहब को इससे बहुत बहुत परेशान और प्रॉब्लम हुई कि इसने तो मेरी बेइज्जती कर दी। फिर जा खुश हो गई, इतना बड़ा जादू, बढ़िया जादू, ताली बजाए। राजा उससे दुखी हुआ, सोच समझने लगा मैं क्या करूं। राजा ने तत्काल प्रभाव में अपने में आकर उसको 7 साल की कैद में डालो। इसे 7 साल के लिए कैद में डाल दिया। उसकी पत्नी आई। उसकी पत्नी ने कहा कि राजा साहब, फांसी ही देनी है आपको तो तत्कालीन दे दीजिए फांसी। 7 साल के लिए कैद में क्यों डाल रहे हो? 7 साल हटा के उन्होंने कहा कि इसको 7वें दिन फांसी दे दो। 6 दिन कैद में रखो, 7वें दिन इसे फांसी दे दो। ले गए उसे, बंदी गृह में डाल दिया, बंदी बना के। दोस्तों, उसकी पत्नी उससे मिलने पहुंची, मुस्कुराया पत्नी के सामने, खुश हुआ। उसने कहा कि आप मुस्कुरा रहे हो, आपको 7वें दिन फांसी हो जाएगी। हमें बहुत दुख हो रहा है इस चीज का कि आपने ओवर कॉन्फिडेंस में आके ये काम कर दिया। अरे पागल, जादूगर बोला, अरे पागल, अभी मेरे पे 6 दिन बाकी हैं। आज के दिन को छोड़ के 5-6 दिन और जीऊंगा, खुश होके मस्त रह के जीऊंगा, कोई दिक्कत नहीं, फांसी हो जाएगी। उसकी पत्नी को निकाल दिया गया वहां से, मुलाकात हो गई। 5 दिन बीत गए। 6वें दिन वहां से राजा साहब गए कि भाई हंचाल से पूछे उसके कल फांसी होने वाली है। राजा साहब ने क्या, क्यों भाई, निकली तेरी एकड़ी, कल फांसी हो जाएगी, सब तेरा जादू वादू खत्म। इतना ओवर कॉन्फिडेंस तूने किया वहां पर, राज दरबार में मेरी बेइज्जती कर दी तूने, इसलिए इसका तुझे परिणाम मिला। मुस्कुराया जादूगर कि राजा साहब, इतना बोल के चुप रह गया कि बोल तेरे मन में क्या है, क्यों मुस्कुराया, इसका राज क्या है? कि राजा साहब, इसका राज कुछ नहीं है, मुझे उस चीज का पश्चाताप हो रहा है, उस चीज की परेशानियां आ रही हैं कि जो मैंने अभी सीखी थी। 1 साल के अंदर मैं उड़ने वाला घोड़ा बना रहा था, उड़ता था घोड़ा, मैं उसमें लगा था, अब वो अधूरी की रह जाएंगी। राजा साहब, मेरे अंदर सिर्फ यही दुख है, यही साथ जाएगा, मेरे पीड़ा मेरे साथ जाएगी कि मैं उड़ने वाला घोड़ा बनाने की कोशिश कर रहा था, मैं बना नहीं पाया। राजा ने कहा, उड़ने वाला घोड़ा बना सकते हो आप? मैं उस राजा साहब उसी लिए तो रो रहा हूं कि मैंने वो नहीं कर पाया जो मैं करना चाह रहा था। राजा सोचने लगा कि अगर ये घोड़ा बना दिया इसने उड़ने वाला, मेरे पे आ गया तो मैंने तो वैसे ही ये तो जीत जाऊंगा, कई राजा वैसे ही छोड़ के भाग जाएंगे, लड़ेंगे नहीं मेरे से, मैं एक शक्तिशाली बाहुबली बन जाऊंगा राजा। चल, तुझे मैंने छोड़ा, आज से तुझे फांसी नहीं होगी, लेकिन 1 साल के अंदर मुझे उड़ने वाला घोड़ा चाहिए। कि राजा साहब, बिल्कुल मिल जाएगा। उसे छोड़ दिया गया, राजा ने छोड़ दिया। एक ही शर्त पे कि उड़ने वाला घोड़ा देना है 1 साल में।
उधर उसके घर मातम छाया था कि आज उसको फांसी हो जाएगी जादूगर को। उसके रिश्तेदार वगैरह सब आए थे वहां पर। इधर से वो निकल पड़ा राजमहल से, वहां अपने घर पहुंच गया अपने। सब रिश्तेदार खुश हो गए, उसकी घरवाली खुश हो गई। और घरवाली ने पूछा कि भाई तुम्हें छोड़ कैसे दिया राजा ने। तो उसने कहा कि मुझे 1 साल के अंदर राजा साहब को उड़ने वाला घोड़ा देना है, इस शर्त पे ही मुझे छोड़ा है। तुम पागल हो गए हो? उसकी पत्नी बोली कि तुम पागल हो गए हो, इस घोड़े को कैसे बनाओगे, दे पाओगे आप? खामखा की बात करते रहते हो। अरे पागल, मैंने जब भी तेरे से बोला था कि मेरे पे भी 6 दिन है, मुझे जी लेने दे, 7वें दिन ही तो फांसी होगी। और अब मेरे पे 365 दिन है, कम से कम 364 दिन तो जी लेने दे। जबकि जब देखेंगे होगा वो देखा जाएगा। खुश रहो, आज जो भी है हमारे पास उसमें खुश रहो, ये बोला जादूगर। उसकी बीवी ने मान लिया कि ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। 6 महीने बाद राजा खत्म हो गए, किसी युद्ध में राजा खत्म हो गए। और फिर उसके जस्ट 3 महीने बाद वो घोड़ा भी खत्म हो गया। ना उड़ने वाला घोड़ा रहा, ना वो राजा रहा, जादूगर स्वतंत्र हो गया। तो दोस्तों, इस कहानी की सीख यही है कि अपने आप में जो भी आज है उसी में खुश रहना चाहिए। कल की नहीं टेंशन लेनी चाहिए। कल क्या होगा क्या नहीं होगा ये ऊपर वाले पर छोड़ देना चाहिए। कल होगा वो देखा जाएगा, आज है वह आज देख लो, वही काफ़ी है। जय हिंद, जय भारत। इस चैनल को सब्सक्राइब, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें। आपका यही प्यार मेरे को मिल रहा है, सब वीडियो में देखने को मिल रहा है मुझे। यही प्यार आपका मिलता रहे, यही मुझे आशा है।